Today we discuss about inventory turnover ratio. This is the end of the technique of inventory control, chapter number 2, accounting for material cost. तो हम देख लेते हैं कि हमारी आउटलाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ द इन्वेंटरी कंट्रोल, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फार्मूला ऑफ इन्वेंटरी, उसके बाद यूजफुलनेस। तो हम देख लेते हैं मीनिंग। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। तो इन्वेंटरी टर्नओवर टेक्निक रेशियो जो है एक टेक्निक है, किस चीज़ की, इन्वेंटरी कंट्रोल करने की एक टेक्निक है। तो ये बेसिकली एक्सप्रेस कर रहा होता है रिलेशनशिप एक्सप्रेस कर रहा होता है किस चीज़ का, एक तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, और जो हमारे पास स्टॉक मौजूद है, एवरेज स्टॉक मौजूद है, उसका रिलेशनशिप बयान कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, तो उसका मेन मकसद यही है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज डिटरमाइन द एफिशिएंसी विथ व्हिच इन्वेंटरीज आर मेंटेन। बेसिकली इसमें हम देख रहे होते हैं कि हम कैसे, किस एफिशिएंसी से हम हमारी इन्वेंटरी मेंटेन कर रहे होते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास फास्ट मूविंग स्टॉक्स क्या है, ठीक है, जो जिसकी डिमांड ज़्यादा है, और जो स्लो मूविंग स्टॉक का पता चले जिसकी डिमांड लो है, और डोरमेंट स्टॉक जिसकी डिमांड मौजूद ही नहीं है, जो हमारे पास स्टॉक में मौजूद है। तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती है, किस चीज़ से पता चलती है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। और उसके बाद एब्सोल्यूट स्टॉक, जो स्टॉक और जो अभी डिमांड में नहीं है, ऐसा स्टॉक जिसकी डिमांड कोई मौजूद ही नहीं हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सब हम किस टेक्निक से पता चलती है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से। इस टेक्निक से हमें ये चीज़ें पता चलती है। उसके बाद ये फार्मूला, ठीक है ना। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को मालूम करने के लिए तो हमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्स ड्यूरिंग द पीरियड चाहिए, ठीक है, उसे डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम्स, मतलब हमें रेशियो मिल जाएगा इतने टाइम। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड हमारे पास 9,000 है, ठीक है, और हमारे पास एवरेज स्टॉक हेल्ड, जो हमारे पास स्टॉक एवरेज मौजूद है, ठीक है, वो हम लिख लेते हैं, ठीक है, 3,000 लिख लेते हैं, 3,000। तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे कितनी बार लगेगा, टेबल 3 टाइम लगेगा, यहाँ पे 1। तो हमारे जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3। ये हमारा रेशियो आ गया। और यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे मालूम करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर देंगे परचेजेस से, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा। और एवरेज स्टॉक कैसे मालूम करेंगे, 1/2, मतलब हमारे ये जो ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक से, और डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है, उसका हाफ ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज स्टॉक मिल जाएगा। और ठीक है, ये जो यूजुअली एक्सप्रेस करता है एक्स नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, ये टाइम्स मालूम करते हैं, ठीक है। और अगर हमें दिन मालूम करने होंगे, ठीक है, कितनी एवरेज नंबर ऑफ डेज मालूम करना होगा, तो फार्मूला ये लगाएंगे, 365 डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर। जो हमारे पास टाइम्स आया है वो उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डेज में मिल जाएगा। उसके बाद इसकी यूजफुलनेस देख लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो द मैनेजमेंट में टेक नेसेसरी करेक्टिव एक्शन सच एज डिसीजन इज हाउ टू प्रिवेंट अंडर स्टॉकिंग। जो हमारे फास्ट मूविंग जो डिमांड में हमारा स्टॉक है उसके, वो अंडर स्टॉक ना हो जाए, ठीक है ना, वो उसके लिए वो डिसीजन लेने के लिए काबिल हो सकते हैं, ठीक है, जो उन्हें पता चलता है कि हमारा जो फास्ट मूविंग जो स्टॉक है वो ऐसा ना हो ख़त्म हो जाए, तो उसका वो उन्हें पता चलता है। और जो डिसीजन एज टू हाउ टू प्रिवेंट ओवर स्टॉकिंग, जो हमारे पास स्लो मूविंग ऑब्जेक्टिव जो आइटम्स हैं, ठीक है, ऐसा ना हो उनकी ओवर स्टॉक हो जाए, क्योंकि वो अभी जो डिमांड भी उनकी स्लो है। और जो हमारे पास डिसीजन एज टू वेदर द रिटेन और स्क्रैप दी या फॉर्मेट स्टॉक, जो हमारे पास डॉर्मेंट है, ठीक है, फॉर्मेट नहीं है यहाँ पे, डॉर्मेंट है, ठीक है, डॉर्मेंट स्टॉक जो हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी डिमांड नहीं है, तो वो उसे रिटर्न करें या नहीं करें, ठीक है ना, वो उसके हिसाब से भी डिसीजन लेते हैं। डिसीजन एज टू स्क्रैपिंग और डिस्कार्ड ऑफ एब्सोल्यूट आइटम्स, जो हमारे पास जो डिस्कार्ड एब्सोल्यूट आइटम्स हैं उनके लिए भी डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।